आप कौन होते हैं मुझे रोकने वाले? क्या आप जानते नहीं मैं पर ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्मा हूँ, वह ब्रह्मा जो इस सृष्टि का रचयिता है। तो भक्तजनों, ब्रह्मा जी के ऐसे वचनों और घमंड वाली वाणी को सुन देवों के देव महादेव जी को क्रोध आ गया, और फिर जो हुआ वो देखने वाला है, क्योंकि घमंड, अहंकार और पाप ये तो किसी का भी नहीं टिका। क्या ब्रह्मा तो क्या विष्णु, क्या रावण तो क्या कंस, क्या दुर्योधन तो क्या कोई और, सभी काल की गति में समा गए और घमंड के चलते मटिया मेट हो गए। दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल स्पिरिचुअल कुमार की एक नई वीडियो में, जहां आप जानेंगे कि कैसे, क्यों और कब ब्रह्मा जी ने एक गलती कर अपने शीश को गंवा दिया था, जो दर्शाता है कि देवता हो या इंसान, ईश्वर से बैर और अभिमान कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब यह हाल ब्रह्मा जी का हुआ तो फिर हम इंसान क्या चीज़ हैं। ओम नमः शिवाय। एक दिन ब्रह्मा जी को भ्रम हुआ कि वह संपूर्ण चराचर के स्वामी और कर्ता धर्ता है। अतः आकाश में विराजमान वह सोचने लगे, यहाँ एकमात्र मैं ही हूँ और यहाँ मेरे अलावा कोई नहीं है, अर्थात मैं ही ईश्वर हूँ और मैं ही परब्रह्म हूँ। इतना सोचते हुए जब उन्होंने नीचे देखा तो पाया कि कोई देव पुरुष शेषनाग की शैया पर विश्राम अवस्था में लेटा हुआ है, और कमल जिससे ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई थी उसकी दंडिका अर्थात टहनी उसकी नाभि से जुड़ी हुई है, जिस पर ब्रह्मा जी ने गर्व से इतराते हुए अधिकार पूर्वक वाणी में कहा, कौन है आप और जिस कमल से मैं उत्पन्न हुआ हूँ उसकी ऊर्जा को आप क्यों सोख रहे हैं? जिस पर उस देव पुरुष ने कहा, मैं आपकी ऊर्जा को सोख नहीं रहा हूँ, वरन आप मेरी नाभि से उत्पन्न हुए हैं, अर्थात आप अपने जन्मदाता को भूल रहे हैं। आप और मेरे जन्मदाता लगता है आप स्वयं को भूल गए हैं। मैंने यानी कि ब्रह्मा ने ही आपको सर्वप्रथम जगाया था। ध्यान करिए, तनिक जरा ध्यान करिए। और विष्णु महाराज, आप तो ये भी भूल गए कि इस सृष्टि के समक्ष सबसे पहले मैं ब्रह्मा ही उत्पन्न हुआ था, अतः मैं ही श्रेष्ठ हूँ। जिस पर श्री हरि विष्णु ने कहा, ब्रह्मा जी, जो किसी को जीवन का आधार प्रदान करता है वास्तव में वही श्रेष्ठ होता है। चूंकि आपका आधार मैं हूँ तो मैं सर्वप्रथम और श्रेष्ठ हुआ। जिस पर ब्रह्मा जी ने कहा, परंतु आप तो वहाँ नीचे विराजमान हैं और मेरा कमल ऊपर उस ब्रह्मांड में उपस्थित है, अतः जो सर्वोच्च अर्थात शीर्ष पर होता है अथवा ऊपर होता है वही श्रेष्ठ होता है। अतः आप मुझसे व्यर्थ का वाद विवाद मत करिए और मान लीजिए कि मैं अर्थात ब्रह्मा ही श्रेष्ठ हूँ। तो भक्तों, जब इस प्रकार श्री हरि नारायण और ब्रह्मा जी आपस में उलझे हुए थे, तभी उनके मध्य एक ऐसी ऊर्जा प्रकट हुई जो इस संसार में सबसे श्रेष्ठ है, यानी कि हमारे प्यारे भगवान शिव शंकर भोलेनाथ जी। चूंकि उस वक्त महादेव अपने प्रकाश लिंग के रूप में प्रकट हुए थे, तो दोनों यानी कि ब्रह्मा जी और विष्णु उस विशाल अनंत प्रकाश लिंग को देखकर स्तब्ध रह गए और उन्हें पहचान नहीं पाए। और उस विशाल और तेजोमय प्रकाश लिंग अथवा स्तंभ से एक आकाशवाणी हुई कि हे ब्रह्मदेव, आप इस सृष्टि की रचना, निर्माण अथवा सृजन के लिए उत्पन्न हुए हैं, और श्री नारायण आप तो इस सृष्टि के पालन करता और देख रेख करने वाले हैं। भला आप मुझे बताएं कि इसमें क्या फर्क है कि कौन श्रेष्ठ है अथवा नहीं, क्योंकि आप दोनों का अपना अपना एक विशेष महत्व और उच्च स्थान है। परंतु मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि आप ये कैसे और किस तरह के विवाद में उलझ गए हैं। बावजूद इसके अगर आपको फिर भी ज्ञात करना है कि आप में से कौन श्रेष्ठ है, तो आप दोनों इस प्रकाश लिंग के विपरीत छोरों की ओर बढ़िए, और दोनों में से मैं उसी को श्रेष्ठ मानूंगा जो सर्वप्रथम इस लिंग के छोर तक पहुंचने में समर्थ होगा। जिस पर विष्णु जी तुरंत ही वारा अवतार ले लिंग के नीचे की ओर अर्थात पृथ्वी के गर्भ
और पाताल की ओर चल पड़े। तो ब्रह्मा जी ब्रह्मांड में ऊपर की ओर काफ़ी देर तक बढ़ते रहे। अंततः चलते चलते थोड़े समय बाद ब्रह्मा जी हताश और परेशान होने लगे, क्योंकि यह लिंग कोई छोटा मोटा लिंग या प्रकाश स्तंभ नहीं था, यह तो एकदम अनंत था। तभी मार्ग में उन्हें एक पुष्प दिखाई पड़ा जो थोड़ी ही दूर पर वहाँ वायु में तैर रहा था, अर्थात ब्रह्मांड में तैर रहा था। तो अब ब्रह्मा जी को यह विश्वास हो चला कि इस परोक्ष लिंग का कोई भी अंतिम और छोर नहीं है। परंतु अगर यह पुष्प गवाही दे दे कि मैंने इसे लिंग के शीश अर्थात स्तंभ के अंतिम छोर पर पाया है, तो मेरा इस प्रतियोगिता में विजय होना संभव है, क्योंकि यह तो उच्च ब्रह्मलोक है जहाँ मेरा राज्य है। यहाँ कौन आकर पूछने वाला है और कौन भला आकर देखता है। अतः उस पुष्प को पकड़ ब्रह्मा जी उससे पूछने लगते हैं कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो, जिस पर उक्त पुष्प एक युवती में परिवर्तित हो जाता है और वह युवती बोल उठती है कि मैं केतकी पुष्प हूँ, अतः मेरा नाम केतकी है। मेरी उत्पत्ति भी बस अभी अभी हुई है, और जैसे ही मैंने इस चमकते हुए प्रकाश स्तंभ को देखा तो मैं इसकी मोहक रोशनी और उजाले से प्रभावित होकर यहाँ खींची चली आई। केतकी पुष्प के ऐसे वचनों को सुन ब्रह्मा जी को एक युक्ति सूझी। वह बोले, पुष्प केतवी, मैं ईश्वर हूँ और जल्द ही इस सृष्टि की रचना करने वाला हूँ। अतः अगर तुम चाहती हो कि तुम सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ पुष्प कहलाओ तो तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तो इस प्रकार लालच और मूर्खता से भरे उस केतकी पुष्प ने बिना सोचे विचारे ब्रह्मा जी के प्रस्ताव को स्वीकार लिया, उन्हें धन्यवाद दिया और हामी भर दी। बाकी केतकी को करना क्या था उसका मंत्र तो ब्रह्मा जी ने उसके कानों में फूंक ही दिया। तो भक्तजनों, इस प्रकार ढेरों जतन और लंबी यात्रा करने पर भी ना तो श्री हरि नारायण और ना ही ब्रह्मा जी को उस प्रकाश रूपी लिंग स्वरूप का कोई अंत मिला और ना ही कोई उसका उद्गम। अतः वह वापस उसी स्थान पर आ पहुँचे जहाँ से उन्होंने शुरुआत की थी। तब भगवान शिव स्वरूप उस लिंग ने उनसे पूछा, क्या आप लोगों को प्रकाश स्तंभ का कोई और छोर मिला? जिस पर श्री हरि विष्णु ने बड़ी ही विनम्रतापूर्वक कहा, क्षमा करें प्रभु, परंतु बहुत खोजबीन करने के बाद भी मुझे इस लिंग स्वरूप का कोई भी और अथवा छोर नहीं मिल पाया है, अतः मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। विष्णु जी का इतना कहना था कि ब्रह्मा जी खुदक कर दंभ करने लगे। तो इस प्रकार ये साबित होता है कि मैं ही परब्रह्म और सृष्टि में श्रेष्ठ हूँ, क्योंकि मैंने अनंत लिंग के छोर पर एक पुष्प को पा लिया है। अतः मैं ही सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्तम हूँ। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इसका प्रमाण मेरे पास मौजूद ये केतकी का पुष्प है, जो मुझे उस प्रकाश स्तंभ के ऊपरी शिखर अर्थात छोर पर मिला था। अगर किसी को मुझ पर शक एवं संदेह हो तो वह स्वयं इस केतकी पुष्प से पूछ सकता है। कहते हैं, ऐसे बोलते हुए ब्रह्मा जी पूर्णतः झूठ, कपट और अहंकार से भरे हुए थे, जिसके निदान हेतु भगवान शिव वहाँ पर प्रकाश स्तंभ से साक्षात रूप में प्रकट हो गए। उनका चेहरा क्रोध और गुस्से से तमतमा रहा था और वह बोले, सर्वप्रथम हे केतकी पुष्प, मैंने ही तुम्हारी रचना की थी ताकि तुम्हारा मान बढ़ सके और सृष्टि की रचना होने पर तुम सर्वोत्तम रूप से पूजे जाओ। चूंकि तुम मुझे प्रिय थे, अतः मैं यही चाहता था कि तुम ही दुनिया के सर्वश्रेष्ठ पुष्प बनो, परंतु तुमने झूठ बोल और असत्य का साथ दे अपने भाग्य और कर्मों को बिगाड़ लिया है। अतः मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि आज के बाद इस सृष्टि में कभी भी कहीं भी तुम्हारी पूजा नहीं होगी। तुम्हें मंदिर और देवालयों से बाहर रखा जाएगा और तुम मात्र दिखावे और साज सज्जा के कार्य हेतु ही प्रयोग में लाए जाओगे। और ब्रह्मदेव, आपने भी मिथ्या भाषण, मिथ्याभिमान और असत्य बोलकर विजय प्राप्त करने की कोशिश की है, जो आपको तनिक भी शोभा नहीं देता। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। जिस पर ब्रह्मा जी ने कहा, मैं तो इस सृष्टि के सृजन और निर्माण के लिए ही उत्पन्न हुआ हूँ, तो फिर आप मुझे रोकने अथवा डांटने वाले
कौन होते हैं। ब्रह्मा जी के ऐसे वचनों और आचरण को देखकर भगवान शिव का क्रोध बढ़ जाता है और वह चेतावनी स्वरूप ब्रह्मा जी से कहते हैं, लगता है आपकी बुद्धि को आपके अहंकार और आपके मद ने आपके विवेक को हर लिया है, जिसके चलते आप मुझे देखने अथवा पहचानने में पूर्णतः असमर्थ दिखाई पड़ते हैं और ये भी भूल चुके हैं कि समस्त प्राणियों का जन्म मुझ ही से होता है, अर्थात आपको भी मैंने ही उत्पन्न किया है। लगता है आप इस बात को भूल गए हैं। अतः मैं आपको श्राप देता हूँ कि भविष्य में आप ही की बनाई हुई सृष्टि अर्थात पृथ्वी पर आपका पूजन अर्चन नहीं होगा। साथ ही अब वह समय आ चुका है जब आपके इस अहंकार और पाप विचार को समाप्त कर दिया जाए। और शिव के इतना कहते ही वहाँ उनका उग्र काल भैरव रूप प्रकट हो गया और गर्जना कर ब्रह्मा जी से कहने लगा, ब्रह्मदेव आप तो पर ब्रह्म हैं, किंतु आपके अंदर का अहंकार आप में ब्रह्म के स्थान पर ब्रह्म को उत्पन्न कर रहा है। अतः भगवान शिव से कटु वचन बोलने, उन्हें ना पहचानने और स्वयं को ईश्वर कहने वाले आपके इस पंचम शीश को दंड तो भुगतना ही पड़ेगा। और इतना कहते ही काल भैरव ने ब्रह्मदेव के पंचम शीश को काट डाला और उनके अहंकार को नष्ट कर दिया। यही वजह है कि आज तक ब्रह्मा जी के इस पृथ्वी पर एक मंदिर को छोड़कर उनका कोई अतिरिक्त देवालय नहीं है और हमें उनके 4 शीश ही दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि उनका पंचम शीश उन्हीं के अहंकार ने ग्रस लिया था। ओम नमः शिवाय। तो भक्तजनों, आपको आज की यह वीडियो कैसे लगी कृपया कमेंट कर मुझसे साझा करें, अथवा कोई कमी त्रुटि अथवा सुझाव हो तो उसे कमेंट द्वारा हमें बताएं तथा चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सहयोग दें, क्योंकि धर्म को आगे बढ़ाने, बच्चों को अच्छी शिक्षा देने और उसके प्रचार और प्रसार हेतु आपका सहयोग सदैव ही वांछित है। अंत में आपसे यही कहूँगा पुनः एक बार कि ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।